हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी टेट और सी टेट के लिए मैं साइंस लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले 3 पार्ट इसके बना दिए हैं, यानी कि 3 वीडियो लेक्चर मैं ले चुका हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइंस यूपी टेट सी टेट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ऊपर आई बटन का जो लिंक है उस पर भी देख सकते हैं, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, कहीं से भी आप देख सकते हैं पिछले अगर पार्ट को देखना चाहें तो। और आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इसे देखने के बाद, जिससे कि और 2 लोग भी आपके इस चैनल के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख पाएँ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज के जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध हैं जो क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनसे बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 होता है R3। इसी तरीके से हमें उल्टे करके जोड़ने हैं, यानी 1/1 करके इन सबको जोड़ देना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/1 प्लस 1/2 और 1/3, जब इन तीनों को एलसीएम लेके एलसीएम 6 आ जाएगा तो 6 कम 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 9, तो 11/6 आ जाएगा। कितना आ गया? 11/6। लेकिन ये जो वैल्यू है वो किसकी है? 1/r1 की है। किसकी है? 1/r1 की। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप लोग जानते हैं 1/r का उल्टा हो जाएगा r। तो यहाँ 11/6 का उल्टा हो जाएगा 6/11। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन संभव है। पूर्णांतरिक परावर्तन कब संभव होगा? जब हमारा प्रकाश ऊपर क्या हो? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो? सघन माध्यम। जब प्रकाश हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, किस माध्यम में? विरल माध्यम में जाता है, तो घटना हो जाती है किसकी? किसकी घटना हो सकती है? पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। तो वायु हमारा विरल माध्यम है, जल हमारा सघन माध्यम है। तो विरल से, यानी कि विरल से सघन में उल्टा जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे आना चाहिए प्रकाश को। ठीक है, सघन से विरल की ओर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आएगा। वायु से कांच में, वायु विरल है, विरल से कांच में सघन में जा रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, नहीं होगा। जल से कांच में, जल क्या है हमारे लिए? विरल का काम करेगा, और कांच हमारा सघन का काम करेगा, तो फिर से विरल से उसमें चला गया, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो कांच से जल, कांच हमारा सघन माध्यम है और जल हमारा विरल माध्यम है, तो सघन से विरल हो गया, सघन से विरल हो गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है m द्रव्यमान का कण है, और इस m द्रव्यमान के कण की जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या संबंध होगा, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी हमें बताना है। तो इसके लिए हम जानते हैं P बराबर फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर mv। और K बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 1/2 mv² है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं किससे? mv² में मैं m से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ और n से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा m²v², और नीचे हो जाएगा 2 × m। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि mv² हो जाएगा, mv का पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, बटे नीचे हो जाएगा 1/2 का 2 और m 2m। यहाँ पर ये जो mv जो आपको दिख रहा है, mv जो आपको दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू है? mv जो है वो किसकी वैल्यू है? p की वैल्यू है। p बराबर mv होता है, तो यहाँ पर इस पूरे की जगह आ जाएगा क्या? p। तो p का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर बटे 2m। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी लोगों की समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन अगली स्लाइड आई है, और अगली स्लाइड आपके पास लेकर आई है कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो,
और शेयर अवश्य करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे सिवाय शेयर के। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करने के लिए मैं आपको तभी कहूँगा जब आपकी समझ में आ रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है और आपको मेरा समझाने का तरीका या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप दिल से लाइक करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रतिरोध ई वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर V नियत करने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती, यानी कि वोल्टेज को नियत कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो देखिए कि फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, फॉर्मूला हमारे पास होता है H बराबर हीट है हमारी हीट, तो हीट इजकल टू होता है V² इंटू टी। ये फॉर्मूला हमारा वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध में है, क्योंकि हमें वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए हम वोल्टेज यानी कि विभवांतर की बात कर रहे हैं। विभवांतर को क्या कर दिया है, नियत कर दिया, यानी कि ये बदले नहीं, विभवांतर क्या हो जाए, बदले नहीं। तो विभवांतर बदलेगा नहीं तो इन दोनों को छोड़ दो। टी क्या, समय को भी छोड़ दो, समय जितना लगेगा वो तो लगना ही है। आर प्रतिरोध को हमने क्या माना है, ई। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध ई प्रतिरोध है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो 1/r, आर बराबर क्या हो गया हमारा ई है, तो 1/e हो जाएगा। और एच यहाँ पर दे रखा है, तो देखिए एच के समानुपाती में क्या आ गया, 1/e आ गया। क्या आ गया, 1/e। तो 1/e हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/e। ठीक है, क्योंकि ये आर क्या है, अपॉन में था और 1/, में हो गया, तो 1/e, क्योंकि ऊपर क्या है, वोल्टेज है। चलिए क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन आया है। अब 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रारंभिक वेग से पूर्व की ओर गतिमान है। पिंड पर अगर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, एक समान बल, तो उत्तर दिशा की ओर कार्य कर रहा है। 2 सेकंड बाद अंतिम वेग क्या होगा इस कण का, 2 सेकंड बाद अंतिम वेग क्या होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 10√10 होगा। क्यों होगा, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर कैसे आएगा। कि सबसे पहले हमें ए निकालना है, एफ बराबर एम ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ बराबर एम ए। एम दे रखा है 2 और एफ दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो ए बराबर 2 पंजे 10, ए बराबर आ जाएगा 5। कितना आ गया, त्वरण आ गया हमारा 5 आ गया, त्वरण हमारा कितना आ गया, 5। ठीक है, त्वरण 5 आ गया। अब त्वरण आपने नोट कर लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर ए बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। आप लोग, मैं साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। तो v बराबर u। अब देखिए ये उत्तर दिशा में बल लग रहा था, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। और जो प्रारंभिक वेग है यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग u होता है, लेकिन ये किधर लग रहा है, पूर्व की दिशा में, यानी उत्तर दिशा में लगने वाला प्रारंभिक वेग हमारे पास कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए कितना निकला है, 5। समय कितना दिया है, 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। बी बराबर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड आया। कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। और ये किस दिशा की ओर जा रहा है बल, उत्तर दिशा की ओर, तो ये बल किधर आएगा, उत्तर दिशा की ओर, यानी उत्तर दिशा में आ गया हमारा 10। और पूर्व दिशा में पहले से चल रहा था 10। तो जब ये 90 के एंगल पर 2 वेक्टर आ जाएं, तो आंसर आएगा हमारा ये 45 डिग्री पर। कितने पे आएगा, 45 के एंगल पर, इनके बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा आंसर बी। और जब 2 वेक्टर 90 के एंगल पर होते हैं तो आंसर हो जाता है √2, यानी कि v√2 क्या होगा, √2 इंटू वी। तो v कितना है हमारे पास 10 और रूट कितना है हमारे पास 2, तो भैया 10√2 इसका सही आंसर होगा। जब भी कोई 2 बराबर वैल्यू आ जाए, तब भी इधर भी 10 है इधर भी 10 है, ठीक है, जब भी 2 बराबर वैल्यू आ जाए 90 के एंगल पर, तो √10x लगा दो। x का मतलब वो वैल्यू जो वैल्यू 90 के एंगल पर दी हुई है। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है, तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में आपने आंसर देख लिया। आंसर आज का हो जाएगा क्या, आंसर आप लोग जानते हैं इसका, Na यानी कि निकल हो जाएगा। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो इसके बारे में और पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसे तेलों का कठोरीकरण भी कहते हैं। साधारण ताप पर तेल और वसा, साधारण ताप पर तेल, द्रव और वसा में पाए जाते हैं होते हैं, और तेलों को वसा की अपेक्षा असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइडों का अधिक अनुपात होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में जानकारी दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा खास जानकारी नहीं है वह, इसीलिए अगले क्वेश्चन पे आए हम। कौन सा निम्न में से, इसका भी आंसर आपने देख लिया, गलती हो गई, गलती हुई हमसे। तो यहाँ पर कौन सा नया की क्वेश्चन है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ, कौन से विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। जो एसिटिलीन है यानी कि एल्काइन जो समूह होता है उसके साथ अगर ये क्रिया करेगा तो कैसा सफ़ेद पीपीटी वाइट कलर का पीपीटी प्राप्त होगा, यानी कि सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ये उसके कुछ उदाहरण हैं, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये तो, कि 128 ग्राम, कितने ग्राम? 128 ग्राम हमारे पास क्या है, SO2 है। तो SO2 में मोलों की संख्या बतानी है। इसके लिए मैं बहुत गजब का फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या याद करना है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि MW, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है हमारे पास? 128 ग्राम, 128 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 128 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर सल्फर का होता है 16 क्रमांक होता है, तो 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा? 32। ऐसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका भार होता है 8 दूनी 16, एक ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 16 दूनी 32 ये आ गया। तो 32 और 32 कितने हो गए? 64 हो गए। तो यहाँ पर आ गया मॉलिक्यूलर वेट 64, 164 दूनी होता है 128, तो यहाँ आ गया कितने? 2 मोल। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप याद रखेंगे, आंसर आ गया 2 मोल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी, जिसकी बतानी होती है उसको x मान लो, x मान लिया। इसके बाद CO क्या होता है? एक उदासीन है। CO कैसा है? उदासीन है, और उदासीन होता है तो उदासीन की कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। तो प्लस लगाएंगे और इसकी 0 लिखेंगे, और 0 का इंटू होगा 5 से। कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x, और ये भी हो जाएगा 0 इंटू 5 0, तो x बराबर 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ऑक्सीकरण संख्या Fe की क्या है? 0 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ध्वनि की चाल के लिए, कि ध्वनि की चाल V तथा गैस के परम ताप में क्या संबंध होता है? गैस के परम ताप में संबंध बताना है। आप लोग जानते हैं V बराबर अंडर रूट फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में होता है 3RT/m। m का मतलब मॉलिक्यूलर वेट से है यहाँ पर, यानी कि अणु भार से। तो जो V का सीधे परमताप से संबंध है, परमताप यानी कैपिटल T से, वो संबंध है सीधे समानुपाती में जा रहा है अंडर रूट टी जिसमें आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए अंडर रूट टी, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ये लॉजिक गेट कौन सा है? ये लॉजिक गेट कौन सा है भैया? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, या नंद गेट है, यानी कि नैंड गेट है। कौन सा वाला गेट है जो हमारा सही है? तो भैया यहाँ पर बात आएगी एंड गेट। ये जो डी लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को? ये देखिए कैपिटल डी की शेप में आ रहा है, तो जब कैपिटल डी की शेप में आएगा वही हो जाएगा क्या? एंड गेट। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज सॉरी, जो गेट ऐसे आ जाए एकदम त्रिभुज जैसा, एकदम त्रिभुज जैसी पैनी नोक आ रही है, इसमें त्रिभुज बन रहा है, एकदम पैनी त्रिभुज बन रही है, तो ये नोक बन रही है। नोक का मतलब समझ जाना आप, ये नॉट गेट है। कौन सा गेट है? नॉट गेट। और इसकी तो पहचान ये है कि इसमें एक ही तो वो होता है क्या? आउटपुट, और एक ही इनपुट होता है। इसकी ये पहचान भी है, जिसमें एक ही हो। अच्छा, और गेट जो होता है भैया, और गेट की अगर हम बात करें तो और गेट कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ठीक है, होता है ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे होता है, ऐसे करके और गेट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? तो भैया जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो MgHCO3, जिसमें भी H जुड़ जाएगा तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे NaHCO3 बोला जाता है, तो जिसमें भी H लग जाएगा उसके नाम के आगे लग जाता है बाई, तो बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा बाइकार्बोनेट, यानी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, ठीक है।
तो बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो जल की कठोरता को, अस्थायी कठोरता को दूर कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए विस्तृत जानकारी ये दे रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी लेकर आप इसको और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग जानते हैं ये काम आपका होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपके लिए इसी प्रकार के बेस्ट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा मैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।